चलिए आज हम नोमेनक्लेचर के एक दूसरे टॉपिक देखेंगे। जो टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर इन रिंग कंपाउंड, या आप कहेंगे कि नोमेनक्लेचर इन साइक्लिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा आपसे नोमेनक्लेचर इन रिंग कंपाउंड। यहाँ मैं कहूँगा नोमेनक्लेचर इन रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। और दूसरा आप कहोगे इसी को हम कहेंगे नोमेनक्लेचर इन साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान देना, इसी को हम कहेंगे नोमेनक्लेचर इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कहें या रिंग कंपाउंड कहें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो इसमें मैं कुछ खास पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। तो जब आप किसी रिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप कहेंगे कि आप उस पॉइंट से काउंट करेंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, और उस साइड मूव करेंगे जिधर अदर सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे हो। तो यहां मैं उस पॉइंट को आपको लिखा देता हूं और उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान देना, इसमें मैं नोट करके लिखा रहा हूं, नोट करके। इन रिंग कंपाउंड, इन रिंग कंपाउंड, in ring compound we count in more number of substituent position, more number of substituent position, more number of substituent position and moves lowest position of other substituent, lowest position of other substituent, अदर सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना, जब आप रिंग कंपाउंड, इन रिंग कंपाउंड वी काउंट इन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन एंड मूव्स लोएस्ट पोजीशन ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर रिंग कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तब आप क्या करेंगे। जब रिंग कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो आप कहीं से भी काउंट करेंगे और किसी भी साइड मूव करेंगे तो मीनिंग आपका सेम ही होगा। ध्यान देना, देने वाली बात है। जब मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करूं, एग्जाम्पल के बारे में, तो ध्यान देना, एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करूंगा। तो अगर ये एक कंपाउंड है, मान लेते हैं कि ये रिंग कंपाउंड है, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो आप किसी भी साइड से काउंट करेंगे और कहीं भी जाएंगे तो मीनिंग सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 1 2 3, इस रिंग में 3 कार्बन है, और रिंग कंपाउंड को आप कहना साइक्लो, और इसमें 3 कार्बन है तो 3 वाले का नाम प्रोपेन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बट ध्यान देने वाली बात है, कोई कहेगा कि यहाँ से काउंट किए तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आप कहीं से भी काउंट करोगे मीनिंग सेम ही मिलेंगे। ध्यान देना, दूसरा कंपाउंड मैंने लिया ये इस टाइप से, तो यहाँ पे भी आप कहोगे कि हम इस पॉइंट से भी काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, इधर से मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो आप कहना कि अगर मैं इसको 1 कंसीडर कर दूं, क्लॉक नहीं जाकर के एंटी भी मूव करूं तो मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो कहना ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ध्यान देना, इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं, ये इस टाइप का कंपाउंड है यहाँ पे, तो अगर मैं इसके बारे में बातचीत कर लूं, यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड है, तो आप कहना कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप कहेंगे इसमें रिंग में 5 कार्बन है, और रिंग कंपाउंड को आप कहेंगे साइक्लो, और टोटल कार्बन 5 है तो 5 वाले को कहेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और ध्यान देना, इसमें कहीं से भी काउंट करो, इधर से काउंट करके इस साइड मूव कर जाओ, इस साइड से काउंट करके इस साइड मूव कर जाओ, मीनिंग सेम। आप यहां से भी काउंट करके इधर मूव करो, सारे का मीनिंग सेम ही मिलेंगे। बट ध्यान देना, यहां पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं इस टाइप से, तो आप कहना ये 1 2 3 4 5th और ये 6,
तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा साइक्लो, आप कहेंगे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे नए कंपाउंड के बारे में। पहले इतना को लिख लो, यहां पे पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत करूं, थोड़ा सा साइक्लो अल्काइल के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, साइक्लो अल्काइल के बारे में ध्यान देना। जब हम साइक्लो अल्काइल के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहोगे कि साइक्लो अल्केन से अगर मैं H+ हटा दूं तो वो आपका साइक्लो अल्काइल होगा। ध्यान दोगे, मैं आपसे बातचीत करूंगा साइक्लो अल्काइल ग्रुप के बारे में, साइक्लो अल्काइल ग्रुप। तो आप कहेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ, यहां पे कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को आप कहेंगे H+, प्रोटॉन ऑफ साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन फॉर्म्स साइक्लो अल्काइल, फॉर्म्स साइक्लो अल्काइल। आप कहेंगे साइक्लो अल्काइल होगा। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि कोई अगर साइक्लो अल्केन है और साइक्लो अल्केन से अगर आप H+ बाहर कर देते हो तो ये तेरा होगा साइक्लो अल्काइल। मीन्स आप कहेंगे इसका लास्ट वर्ड ANE बाहर जाएगा, YL अटैच होगा, साइक्लो अल्काइल बनेगा। तो इसी में अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल देख लूं, यहां पे एग्जाम्पल, यहां मैं कहूंगा एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो अगर मैं कह दूं कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन से H+ बाहर करूंगा तो क्या होगा? तो यहां पे तेरा होगा साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल। आप कहेंगे इससे ANE बाहर जाएगा और YL अटैच होगा तो साइक्लोप्रोपाइल होगा। तो ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन के बारे में बातचीत करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन में कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा बट मैं एक को ही दिखाया हूँ। अगर मैं यहाँ एक को दिखाया हूँ तो इस पॉइंट पे भी 2 हाइड्रोजन है यहाँ। अगर मैं इस हाइड्रोजन को बाहर कर दूँ तो आप कहेंगे कि इधर से H+ बाहर होगा, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहाँ पे एक बाउंड दिखाई देगा। ध्यान देना, ये तेरा बाउंड फ्री है। यहाँ पे मैं इस बाउंड के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना कि ये बाउंड आपका फ्री है। तो आप कहेंगे कि जब बाउंड फ्री हो तो आप उस पॉइंट से काउंट करेंगे जहां पे बाउंड फ्री मिले। तो ध्यान देना, जब ये बाउंड फ्री है तो आप कहना ये 1 2 ये 3, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। कहने का मतलब ये है कि साइक्लोप्रोपाइल में जिस पॉइंट पे बाउंड फ्री है आप उसी पॉइंट से काउंट करेंगे और उस साइड मूव करेंगे जिस साइड लोएस्ट पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा नोट करके लिख लेता हूं। नोट, इन केस ऑफ साइक्लो अल्काइल, इन केस ऑफ साइक्लो अल्काइल we count in free bound position, and moves lowest position of other substituent and moves, आप कहेंगे कि lowest position of other substituent। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूं। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इतना को लिख लो, अब ध्यान दोगे? इतना लिखने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल इसका भी ले लूं साइक्लो अल्काइल के बारे में। तो ध्यान देंगे, साइक्लो अल्काइल के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो कैसे बातचीत करेंगे? जैसे मैं माना कि ये रिंग कंपाउंड है, 3 मेंबर रिंग है और इस पॉइंट पे बाउंड फ्री है,
तो आप कहना, और इस पॉइंट पे अगर आपका CH3 है, मैं कह रहा हूं कि ये बाउंड फ्री है, आपका अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ फ्री बाउंड, तो आप कहेंगे कि ये 1, इस साइड आते हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड आते हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जब आप काउंट करेंगे तो ये होगा 1 2 3, तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो आप कहेंगे प्रोपाइल। ध्यान है ना, ये तो तुम्हारा 1 क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये तेरा रिंग कंपाउंड इस पॉइंट पे तेरा CH3 है, इस पॉइंट पे CH3 है, और इस पॉइंट पे अगर आपका C2H5 हो, तो इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, जब इसका नाम लिखोगे तो जिस पॉइंट पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करना। तो यहां पे देखो ये बाउंड फ्री है, यहां मैं लिख देता हूं आपको, ये बाउंड फ्री है, तो आप कहेंगे कि ये 1 होगा, और उस साइड मूव करेंगे जिधर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना, इस साइड सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे सेकंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इस साइड मूव करेंगे जिधर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 1, ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा 3। अब जब नाम लिखेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, तो ये तुम्हारा मिथाइल होगा, ये मिथाइल होगा, बट ये तुम्हारा इथाइल है, तो नेम लिखते समय पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। और जब इथाइल का नाम लिखते हो तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये 3rd पोजीशन पे है, तो कहना 3rd इथाइल। अब ध्यान देना, ये दोनों मिथाइल M से, और ये तुम्हारे 2 पे है, ये भी 2 पे, तो आप कहना 2 डाइमिथाइल, यहां पे लिखेंगे डाइमिथाइल। और रिंग कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड को आप कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान देना, इसी में मैं रिंग कंपाउंड में एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये रिंग कंपाउंड है, ये ऐसा है, इस साइड CH3, इधर तेरा C2H5, और इस साइड भी तेरा C2H5 है, और इस पॉइंट पे अब अगर मैं C2H5 लगा दूं तब आप किधर से काउंट करेंगे? ध्यान देना, यहां तो बाउंड फ्री है, यहां से काउंट करेंगे, ये 1। अब देखो इस साइड भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड भी 2। अब देखना है आपको ये एंटी मूव करें या क्लॉक मूव करें। तो रूल कहता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल मींस लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो लोएस्ट लोकेंट अगर देखेंगे, ध्यान देना, इसमें जब आप क्लॉक अगर मूव करते हो क्लॉक डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे 2 पे ये है और 2 पे ये है, तो आप कहेंगे क्लॉक वाइज मूव करते हो तो 2 2। उसके बाद आप कहेंगे कि ये 1, तो ये 2, तो ये तेरे 3 मिलेंगे, और 3 3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ये क्लॉक वाइज। बट जब यहां से आप एंटी मूव करते हो, एंटी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे, तो ध्यान देना, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो यहाँ 2 पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप यहाँ पे कहेंगे 2 2। ध्यान देना, अगर ये 2 है तो ये तुम्हारा 3 है, 3 पे भी आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहना 3 और 3। ध्यान देना, 2 2 सेम, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 3 3 सेम, कोई लोएस्ट लोकेंट पता नहीं चला, लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट पता नहीं चला, तब आप इसको अल्फाबेटिकल कर लेना। ध्यान देना, जब हम क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकल करते हैं तो ई आपको मिलेंगे, यहाँ पे ई और ई। उसके बाद जब आते हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ एम भी है, ई भी है, तो पहले ई का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल में ई आ रहा है, ई एम। बट ध्यान देना, जब हम एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो इस पॉइंट पे एम भी है, ई भी है, तो पहले ई का नाम लिखेंगे उसके बाद एम, तो पहले ई उसके बाद एम। बट ध्यान देना, इधर आते हो तो ई और ई दोनों इथाइल है। अब सुनना, ई सेम, और ई और एम में आप ई को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स यहां से आप क्लॉक मूव करेंगे तो आप क्लॉक मूव करो, तो ये 1 2, ये तेरा 3। अब नेम लिख दो, जब नेम लिखेंगे तो पहले इथाइल का नाम, तो इथाइल है 2 2, उसके बाद 3, मीन्स ये 2 पे है, ये भी 2, ये तुम्हारा इथाइल 3 पे है, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा 2 2 3 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। उसके बाद कहना 3 मिथाइल, ध्यान देना, ट्राइमिथाइल नहीं, ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। उसके बाद कहना 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 3 मिथाइल के बाद लिखना साइक्लोप्रोपाइल, यहां कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल
मीन्स ये आपका जो नेम है बिल्कुल राइट है। आप इसको लिख लीजिए पहले। ध्यान देना, अभी रिंग में ही देख रहे हैं, ये 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर के बाद 4 मेंबर भी रिंग आ सकता है। मैं उसके बारे में भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल बता दूं जो आपके लिए बेटर होगा। यहां पे बाउंड फ्री है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा 1 था, ये तुम्हारा 2 हुआ था, ये तुम्हारा 3। अब मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना 4th के बारे में, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद 4th देखता हूं। ध्यान देना, मैं 4th के बारे में जब बातचीत करूंगा 4th में, तो 4th के बारे में जब हम बातचीत करेंगे, ध्यान देना 4th में ये अगर मैं कुछ कंपाउंड 5 मेंबर रिंग ले लूं, ये इस टाइप से, या मैं 6 ही ले लिया यहां से और इस पॉइंट पे CH3 दिया और इस पॉइंट पे मैंने C2H5 दिया। ध्यान देना, इधर से काउंट करोगे तो यहां सेकेंड ये 1 होगा तो ये 2, यहां से 2 पे और इधर अगर आते हो 3 पे तो आप इधर से मूव करेंगे तो ये 1 2 3 4 5th और 6। अब ये तो काउंट कर दिया, बट नेम क्या होगा? नेम तुम्हारा ये इथाइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है, तो लिखते समय पहले इथाइल का नाम लिखोगे। तो ध्यान देना, ये इथाइल तुम्हारा 5 पे है तो आप कहना 5 इथाइल, उसके बाद कहना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद ये जो तुम्हारा रिंग कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड को कहना साइक्लो, और 6 मेंबर रिंग है तो रिंग वाले को कहना हेक्साइल। साइक्लो हेक्साइल इसका नाम होगा, हेक्साइल। ध्यान देना, ये 4th। और यहीं पे अगर मैं 5 एक क्वेश्चन अगर देख लूं, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे मिथाइल है और इस पॉइंट पे मिथाइल है और इस पॉइंट पे अगर मैं इथाइल ले लूं, तो इसमें काउंट किधर से करेंगे? ध्यान देना, काउंट के लिए मैं एक रूल बता चुका हूं कि जहां पे बाउंड फ्री रहे वहीं से काउंट। ये आपका बाउंड फ्री है तो आप कहना कि ये 1 होगा। अब 1 के बाद देखो यहाँ 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट 3 पे भी है, बट यहाँ सिर्फ 2 पे ही है, तो आप कहेंगे कि आप इधर नहीं आएंगे, आप क्लॉकवाइज जिस साइड मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो ध्यान देना, अगर ये 1 है तो ये तेरा 2 होगा, ये 3 मिलेंगे, ये 4 मिलेंगे, ये 5 मिलेंगे, ये 6 मिलेंगे। तो इस टाइप से इसको काउंट करोगे। बट नेम जब लिखोगे तो पहले इथाइल का नाम, तो यहां होगा 6 इथाइल, 6 इथाइल, 2 3, आप कहना 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और उसके बाद आप कहना साइक्लोहेक्साइल, डाई मिथाइल, साइक्लोहेक्साइल। अब यहीं पे 5 के बाद मैं एक 6 एग्जांपल ले लेता हूं। 6 में अगर मैं कह दूं ये तेरा रिंग कंपाउंड ऐसा है, ये इस टाइप से, ये CH3, इधर भी CH3, इधर तेरा CH3 और ये तेरा C2H5 है। इसका नेम क्या होगा? ध्यान दोगे, जिस पॉइंट से बाउंड फ्री है ये 1, मैं इसको दोनों साइड से काउंट करके बताता हूं तेरे को, ये 1 2 3 4 5th और 6। अच्छा, ये क्लॉकवाइज मूव किए तो ऐसे आए, ऐसा दिमाग में होता होगा कि एंटी क्लॉक चले तो क्या होगा? तो एक बार एंटी क्लॉक चलो, 1 2 3 4 5th और ये 6। ध्यान देना, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं, क्लॉकवाइज, तो यहां जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे कितने पे मिलेंगे? सुनना, क्लॉकवाइज में 2 3 6 6, आप कहना 2 3 6 और 6। बट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दूं, एंटी क्लॉक वाइज अगर मूव करूं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान देना, सेकेंड पोजीशन पे 2 2, तो जैसे ही आप सेकेंड देते हो उसके बाद ध्यान देना एक 5 में मिलेंगे, 5 और एक 6, 2 2 सेम, 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी देंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल मीन्स लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आनी चाहिए। तो यहां देखो 2 2 सेम, 2 3 में लोएस्ट, ये आपको 2 मिल रहे हैं, मीन्स क्लॉक होगा इस पॉइंट से एंटी क्लॉक, मीन्स ये काउंट रॉन्ग है, ये काउंट तुम्हारा राइट है। अब सुनोगे, ये इथाइल है, बाकी सारा मिथाइल, तो पहले इथाइल का नाम, और ये इथाइल तेरे को सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसका जो नेम होगा आप कहना 2 इथाइल, और बाकी सारे के सारे मिथाइल हैं, तो ये देखो मिथाइल 2 5 6, आप कहना 2 5 6
यहां कहना ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्साइल, यहां पे कहना साइक्लोहेक्साइल। यहीं पे एक मैं 7th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। 7th, ध्यान देना 7th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 7th में मैं इस टाइप का प्रॉब्लम लिया। ये ऐसा है, यहां पे कहना इस टाइप से, ये CH3 और इस पॉइंट पे लिया मैं CH3 और H, यहां पे ध्यान देना CH, ये CH3 और इस पॉइंट पे मैंने बोला, इस पॉइंट पे CH3 ये तेरा CH3 और इस पॉइंट पे मैंने लिया C2H5 और इस पॉइंट पे मैंने लिया C2H5। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? ध्यान दोगे, जब इस टाइप का कंपाउंड मिले, आपको बाउंड फ्री दिखाई दे, तो आप बाउंड फ्री से ही काउंट करो। बाउंड फ्री से जब काउंट करेंगे तो ध्यान देना ये 1। अब आपको उस साइड मूव करना है जिस साइड लोएस्ट पोजीशन पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना यहां 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहां 2 पे 1 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इस साइड मूव करोगे, यही तेरे लिए राइट होगा। तो ध्यान देना अगर मूव करेंगे तो ये 1 2 3 4 5th और ये 6। आप सुनोगे यहां जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, आपको एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ये मिलेंगे, एक तेरे को ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे और एक ये पूरा पार्ट एक ही है। अब सुनोगे, इसका जब नेम लिखोगे तो मेन चेन के साथ जो अटैच हो ये 1 और यहां से लॉन्गेस्ट चलेंगे ये 2, तो इसका नाम होगा इथाइल। ध्यान देना ये 1 2 मेन चेन में 2 कार्बन, इसका भी नाम इथाइल। और ये भी तेरा इथाइल है, ये भी तेरा इथाइल और ये मिथाइल और ये मिथाइल। अब आप कहोगे कि इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल, पहले किसका नाम? तो आपको मैंने रूल में बताया हूं कि आप उस अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसमें देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 1 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, यहां 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 पोजीशन का नाम पहले लिखेंगे। तो ध्यान देना इसका जो नेम होगा, आप कहना नेम को मैं यहां पे लिख रहा हूं 6। ध्यान देना इसको जब आप हटा लेते हो तो 1 पे इधर मिथाइल, 1 पे इधर मिथाइल, तो आप कहना 1 1 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ध्यान देना ये लिखने के बाद आप इसका नाम लिखेंगे। ये पूरा तुम्हारा 3rd पे है, तो 3rd पे क्या है ध्यान दोगे, जब हम 3rd के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना 3rd पे 1 मिथाइल इथाइल है। आप कहना 3rd पे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये लिख दोगे। उसके बाद ध्यान देना ये भी इथाइल है और इस दोनों का पोजीशन है 5 5। आप कहना 5 5 डाई इथाइल और उसके बाद ये मिथाइल है और इस मिथाइल का पोजीशन है 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल और मेन चेन में तेरा 6 कार्बन है, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। ध्यान देना 6 के बाद ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना अभी अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़े, अब मैं फिर से साइक्लोअल्केन पे आ रहा हूं, क्योंकि साइक्लोअल्केन में जो रिंग भी अटैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम रिंग के बारे में अभी बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। ठीक ढंग से लिखना, गलत नहीं कर देना, नहीं तो बहुत बच्चे को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि काउंट मैं किस साइड से कर रहा हूं और किस साइड जा रहा हूं। चलो अब फिर से मैं साइक्लोअल्केन पे आ रहा हूं, ध्यान देना। अब अगेन मैं बातचीत करूंगा नोमेनक्लेचर इन साइक्लोअल्केन। यहां मैं बातचीत करूंगा नोमेनक्लेचर इन साइक्लोअल्केन के बारे में। ध्यान देना यहां मैं बातचीत करूंगा नोमेनक्लेचर इन साइक्लोअल्केन
अल्केन। तो ध्यान देना, साइक्लोअल्केन के बारे में जब बातचीत करेंगे तो आप उस पॉइंट पे से काउंट करेंगे जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहे, और उस साइड आपको मूव करना है जिधर लोएस्ट पोजीशन पे अदर सब्स्टिट्यूएंट हो। तो ध्यान देना, इसके बारे में मैं लिखा चुका हूं, फिर लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा लिखा ही देता हूं। इन साइक्लो कंपाउंड, इन साइक्लो कंपाउंड we count in more number of substituent position and moves lowest position of other substituent, lowest position of other substituent। ये मैं लिखाया हूं, फिर से एक बार लिखा दिया जो अच्छा होगा आपके लिए। सुनना, जैसे मैंने बोला कि ये तेरा रिंग कंपाउंड है ऐसा, और इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान देना, इस पे एक ग्रुप है, इस पे कोई ग्रुप नहीं, इस पे कोई ग्रुप नहीं है। तो इस पे जब एक ग्रुप है, इस पे कोई ग्रुप नहीं, इस पे कोई ग्रुप नहीं, तो जिस पॉइंट पे मोर नंबर ऑफ ग्रुप वहीं से काउंट करें। मींस आपको ये फिक्स है कि आप यहीं से काउंट। अब देखना है क्लॉक जाना है या एंटी। ध्यान देना, इधर पे भी 2 सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ भी 2 पे नहीं, तो आप क्लॉक मूव करो या एंटी क्लॉक मूव करो, मीनिंग सेम। तो आप कहना ये 1 2 3। तो ध्यान देना, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल, और रिंग कंपाउंड में 3 कार्बन है, तो रिंग कंपाउंड को आप कहेंगे साइक्लो। आप कहेंगे साइक्लो मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम प्रोपेन। अच्छा ध्यान देना, ये तो 1 क्वेश्चन हुआ। दूसरा मैं बातचीत करूंगा सेकेंड। अगर सेकेंड में बातचीत करो, अगर रिंग आपका 4 मेंबर रिंग है इस टाइप से, और इस पॉइंट पे CH3 है, ध्यान दोगे, इस पॉइंट पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बट यहाँ पे है, आप यहीं से काउंट करेंगे, और यहां से काउंट करेंगे तो ये तुम्हारा 1 है। अब देखना, इधर भी 2 पे कुछ नहीं है, इधर भी 2 पे कुछ नहीं है, और 3 पे भी कुछ नहीं है। तो आप क्लॉक मूव करो या एंटी मूव करो, आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। ध्यान देना, अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3 और ये तेरा 4। आप सुनोगे तो लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये मिथाइल है, तो आप कहेंगे कि इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। रिंग कंपाउंड में 4 कार्बन है, इसीलिए मैं इसको कहूंगा साइक्लोब्यूटेन। अब सुनोगे, मैंने ऐसा लिया, ये ऐसा, ये, और इस पॉइंट पे रखा CH2 CH3। ध्यान देना, ये ऐसा, तो कहीं आपको सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, रिंग में यहीं पे है, तो आप इसको 1 कहेंगे। तो ये 1 2 3 4 5। तो ध्यान देना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, तो आप कहना 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। आप कहना साइक्लोपेंटेन। अब सुनने वाली बात है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 अगर रहे तो 1 का नहीं भी नाम लिखोगे तो चलेगा। तो इस कंपाउंड का नेम सिंपली होगा, आप कहना इथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन। ध्यान देना, इसका भी नेम होगा सीधा हो गए, और करके मैं लिख रहा हूं, तो इसका भी नाम होगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसका दूसरा नाम होगा मिथाइल। 1 को हटा दो बेटा, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ध्यान देना, इसमें तो 1 ग्रुप आया तो आपने ऐसे लिख दिया किसी भी साइड। अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप रहे तब क्या करेंगे, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद ग्रुप के बारे में बातचीत करते हैं। इतना को लिख लो, ध्यान देना, ये 1 2, ये तेरा 3 हुआ, ये 3, पहले इतना को लिखो।
ध्यान देना 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। आप ध्यान देना 4th के बारे में, यहां ध्यान देना, मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा तो इसमें मैं कहूंगा इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मैं कहूंगा इफ कंपाउंड having more than one substituent, then IUPAC name of compound, then IUPAC नेम ऑफ यहीं पे लिख देता हूं कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ये देखना, ये इस टाइप से है। तो ध्यान देना जब आप नेम लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये ऐसा है रिंग कंपाउंड और इस पॉइंट पे आपका CH3 है और इस पॉइंट पे मैंने कहा कि ये तेरा C2H5 है। तो ध्यान देना इस पॉइंट पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब अलग अलग पोजीशन पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट रहे तो आप दोनों स्पेस से काउंट करो। ध्यान देना इस स्पेस को मैंने माना A और इस स्पेस को माना मैंने B। अगर इसको 1 कंसीडर कर दूं तो ये 1, तो आप कहेंगे कि इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहां से काउंट करोगे तो आप क्लॉक जाओगे। तो ये 1 होगा, ये तुम्हारा 2 होगा, ये 3, 4, 5th और ये तेरा 6। बट ध्यान देना अगर दूसरा पोजीशन कहता है इस पॉइंट पे भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या यहां से नहीं काउंट कर सकता हूं क्या? तो आप कहना कि यहां से भी कर लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5th और ये 6 आपने काउंट किया। अब ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोएस्ट आनी चाहिए। तो ध्यान देना अगर मैं A से काउंट करूंगा तो आप कहेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारे A से जो मिलेंगे ये कितने कितने पे मिलेंगे? एक 1 पे मिलेंगे, एक 2 पे मिलेंगे, 1 और 2 पे। बट ध्यान देना जब मैं B से सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो ध्यान देना B से मीन्स इस पॉइंट से एक 1 पे एक 2 पे, 1 पे ये है और 2 पे ये है तेरा, तो 1 और 2 ध्यान दोगे 1 1 सेम 2 2 सेम। जब ये दोनों सेम आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। ध्यान देना यहां आप कहेंगे M होगा, 2 पे E होगा, बट इधर से काउंट करूंगा तो E और M। ध्यान देना EM में B को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स जब भी काउंट होगा B पोजीशन, मीन्स ये काउंट राइट है, ये काउंट रॉन्ग है। अब जब नेम लिखेंगे तो आप अल्काइल ग्रुप में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है आप कहना ये 1 ये तुम्हारा इथाइल है, ये मिथाइल, तो पहले इथाइल का नाम लिखना। और जब इथाइल का नाम लिखोगे तो इसका नाम होगा 1 इथाइल, 1 इथाइल। आप कहना 2 मिथाइल और उसके बाद जो कंपाउंड है वो साइक्लोहेक्सेन है, तो आप कहेंगे यहां पे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन। अब सुनोगे 1 को अगर हटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नेम लिखो या ये नेम लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। अब सुनने वाली बात है कि यहां तो आपने इथाइल से काउंट किया, मिथाइल से काउंट नहीं किया। ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहीं पे कि अगर आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से हो, यहां पे देखना ये CH3, इधर तेरा C2H5 और इस पॉइंट पे आपका CH3 है। अब कहां से काउंट करेंगे? सुनना, जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट रहे तो आप मन ही मन काउंट करोगे। मन ही मन काउंट कैसे करोगे? मान लेते हैं इसको A मान लेता हूं, A, इस पॉइंट को B मान लेता हूं और इस पॉइंट को C मान लेता हूं। तो ध्यान देना इसमें सबसे पहले जब सब्स्टिट्यूएंट देखोगे
सब्स्टिट्यूएंट ए पोजीशन से। ध्यान देना, इस पॉइंट से काउंट करोगे तो ये 1 होगा, ये 2, इधर आपको आना नहीं है क्योंकि यहाँ 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेंगे। तो आपको इस पॉइंट से इसी साइड आना है। तो आप कहेंगे कि ये 1 पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट, ये तेरा 2 पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, आप कहेंगे 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 2 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे है, 1 2 4। अब ध्यान देना, बी से अगर मैं काउंट करता हूं इस पॉइंट से, मन ही मन करूंगा काउंट, मैं तो यहां बोल बोल करके तेरे को सुना रहा हूं, बट तुम मन ही मन काउंट करना। अगर ये 1 होगा, यहां देखो 2 पोजीशन पे कोई है नहीं, और यहां देखो सेकंड पोजीशन पे है, तो आप कहना यहां से काउंट करेंगे तो इधर आएंगे, और इधर आओगे तो ये 1 होगा, 1 पे एक है ही, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 के बाद ये 2 पे भी है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5, तो आप कहना 1 2 5। अब ध्यान देना, सी से अगर मैं काउंट करूंगा तो ध्यान देना, इधर भी 2 नहीं, इधर भी 2 नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इधर से देखो 3 पे नहीं, बट इधर 3 पे है। तो आप कहना कि अगर इसको 1 काउंट करते हो तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो 1 2 पे नहीं है, 3 और 4 पे है, 3 और 4। अब ध्यान देना, सारे में लोएस्ट देखेंगे, 1 1 सारे सेम, कोई डिसीजन नहीं हुआ, 2 2 ये 3 है, 3, तो 3 वाले को काट दो, यहां से तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ध्यान देना, 2 2 सेम, यहां भी डिसीजन नहीं हुआ। आगे जाते हैं तो 4 5 हाईएस्ट वाला को काट दो, मींस काउंट होगा ए से, आप इथाइल से काउंट नहीं करोगे। तो जब ए से काउंट होगा तो अब काउंट करते हैं इसको, काउंट अगर करेंगे तो ये 1 2 3 4 5th और ये 6। अब ध्यान देना, यहां जो नेम लिखेंगे पहले इथाइल का नाम, और इथाइल सेकेंड पोजीशन पे है, तो आप कहना 2 इथाइल, आप कहना 2 इथाइल, और मिथाइल है 1 4, आप कहना 1 4 डाइमिथाइल, और रिंग कंपाउंड को आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, और यही तेरा नेम होगा, ये तेरा नेम। पहले इतना को लिख लो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। यहां पहले इतना को लिख लो, ये 2 क्वेश्चन हुए हैं। ध्यान देना, 2 के बाद मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं। ध्यान देना, सेकेंड के बाद मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा, ध्यान दोगे। ये देखो, मैं एक थर्ड क्वेश्चन लिया, इसमें थर्ड में मैंने बोला कि इस पॉइंट पे ये CH3 है, यहां तेरा CH3 है, और इस पॉइंट पे C2H5 होगा, इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, इस पॉइंट पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे 1 सब्स्टिट्यूएंट। आप किस पॉइंट से काउंट करोगे? क्योंकि बोला हूं कि आप उस पॉइंट से काउंट करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट मोड है। अरे भैया, तीनों स्पेस पे एक एक ही है, तो आपको तीनों को जज करनी होगी। आप जज कैसे करोगे? तो ध्यान देना, इसको ए मान लो, मन ही मन मानना एक, ये ए, ये बी, और ये तेरा सी। ध्यान देना, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूं ए से, इसको 1 मान लो, इधर 2 पे है नहीं, बट इधर 2 पे है, तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे भी एक, 1 पे भी एक, यहां से काउंट करो 1 2 3, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे, तो कहना 1 2 और 3। ध्यान देना, बी से काउंट करूंगा। आप सुनोगे, बी वाला कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर देखो 1 तो ये 2, इधर 1 तो ये 2, इधर देख, इधर भी 2 पे है, इधर भी 2 पे है, ना तो 3 पे ना तो 3 पे, 4th दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान देना, यहां से जब काउंट करोगे तो आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि इधर अल्फाबेटिकल में ई है, इधर एम है, तो आप कहेंगे बी से हम चलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो आप अगर इसको 1 कहते हो तो ये 2 मिलेंगे, 1 2, और यहां पे आप कहेंगे एक 6 पे मिलेंगे, 6 पे। ध्यान देना, सी से अगर काउंट करेंगे, ध्यान देना, ए से क्लॉक वाइज डायरेक्शन, बी से भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और ध्यान देना सी से काउंट करूंगा तो इधर देखो 2 पे नहीं है, बट इधर 2 पे है, तो आप कहना ये चलूंगा एंटी क्लॉक। आप कहेंगे ये AC मीन्स एंटी, सी से एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में 1 2 3,
आप कहेंगे 1 2 और 3। अब सुनोगे, ये दोनों सेम, 2 2 सेम, सारे के सारे सेम, 3 3 6 हायर हुआ, इससे तो काउंट होगा नहीं। तो जब भी आपका काउंट होगा या तो ए से नहीं तो सी से। ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी से एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब ए से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो तो 1 2 3, इसमें 1 2 3 सारे ग्रुप सेम मिल रहे हैं। तो अब इसको अल्फाबेटिकल करो, ध्यान देना। ए से काउंट करेंगे तो पहले एम मिलेंगे, फिर से एम मिलेंगे, उसके बाद ई मिलेंगे। बट यहां से काउंट करूंगा तो पहले ई एम और एम। अब ध्यान देना, ई एम में किसको प्रायोरिटी दोगे? ई एम लोएस्ट प्रायोरिटी मीन्स सी से काउंट होगा। अब सी से काउंट कर दो। सी से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ये 5th और ये 6 मिलेंगे। अब इसका नाम लिख दो। काउंट के बारे में पता चल गया कि यहीं से काउंट होगा। अब यहां से काउंट कर लो। यहां से काउंट करेंगे तो आप कहना इसका नाम होगा 1 इथाइल, 1 इथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। आप कहना 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और रिंग कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम होगा। 1 को हटा दोगे तो इसका दूसरा नाम होगा इथाइल 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो आप कहना हेक्सेन। ये 3 के बाद ध्यान देना, 4th पे मैं आ रहा हूं। अभी तक एक एक सब्स्टिट्यूएंट ले रहे थे, मैंने एक लिया इस टाइप से, ये इस टाइप से कंपाउंड CH3 CH3, और इधर मैंने लिया C2H5। ध्यान दोगे, ऐसा कंपाउंड लिया। ये देख, यहां से ये A है, इसको B माना, इसको C माना, मान ही लेता हूं यहां पे, तब आपको पता चलेगा। A, इसको मैंने माना B, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को माना C। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट को A B और C से देखना है। A से, B से और C से देखनी है आपको, A B C से। ध्यान देना, इधर से 1 पे 3 पे, इधर से 1 3। अब ध्यान देना, इधर आओगे तो 1 2 3 पे, 1 पे है 3 पे, इधर से भी 1 पे 3 पे। अब हम जाएं किधर? तो आप अल्फाबेटिकल को प्रायोरिटी दोगे। इधर मिथाइल है, इधर इथाइल, तो यहां से आप चलेंगे इथाइल साइड। तो इथाइल साइड क्लॉक मीन्स ए से क्लॉक चलेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 3 और 5 पोजीशन पे, 1 2 3, 3 पे 1 4 5। अब ध्यान देना, बी से काउंट करूंगा। इधर देखो 1 2 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी मिथाइल है, इधर भी। तो आप क्लॉक चलो या एंटी क्लॉक चलो, इस दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। आप सुनोगे, यहां से अगर मैं मान लेता हूं क्लॉक चलता हूं तो 1 3 और 5। अब सी से ध्यान से देखना, 3 से इधर भी 3 पे, इधर भी 3, बट इधर तुम्हारा इथाइल है, इधर तेरा मिथाइल है, तो आप इथाइल को प्रायोरिटी दोगे। तो यहां से ये तुम्हारा एंटी, आप कहना सी से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे। तो ध्यान देना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 3 और 5। अब सुनना, ये सारे के सारे सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। हमको कुछ पता चला ही नहीं, और जब पता नहीं चला तो अल्फाबेटिकल करना है। सुनना, ए से काउंट करेंगे तो पहले एम मिलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है तो ई मिलेंगे, एम मिलेंगे। बी से देखना, पहले ई मिलेंगे, उसके बाद क्लॉक या एंटी क्लॉक मीनिंग सेम, तो उसके बाद मिलेंगे एम, उसके बाद एम। और यहां से काउंट करते हो तो पहले आपको मिलेंगे ई, उसके बाद एम, सी से। ध्यान देना, सी से जब काउंट करेंगे तो ये देखो, ये 1 है, एम ई एम। अब सुनना, एम एम ई में बी को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स काउंट बी से होगा। तो बी से आप पहले काउंट कर दो। ध्यान देना, 1। अब बी से जब काउंट कर रहे हो तो क्लॉक एंटी क्लॉक किसी भी डायरेक्शन में जाओगे मीनिंग से, तो 1 2 3 4 5th और ये 6 मिलेंगे। ध्यान देना, अब इसका जो नेम होगा आप कहेंगे 1 इथाइल, 1 इथाइल, 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 आप कहना डाइमिथाइल,
और रिंग कंपाउंड है, और रिंग कंपाउंड को कहना आप साइक्लोहेक्सेन, या आप कहोगे इथाइल को कट कर दो तो आप कहना इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, और रिंग कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना का नाम लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ हुआ, पहले इतना को ठीक ढंग से लिख लो, नहीं तो तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम किस साइड से काउंट कर रहे हैं। आपको हर एक पॉइंट पता रहेगा तभी नोमेनक्लेचर को ठीक ढंग से कर पाओगे। अब सुनना, 4 के बाद मैं एक 5 एग्जाम्पल ले रहा हूं। 5 एग्जाम्पल, 5 ध्यान देना, अगर मैं 5 एग्जाम्पल ले लूं, 5 यहां देखना, 5 में मैंने बोला ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इधर CH3 है, ये CH3 है, इधर तेरा C2H5 है, और इस साइड तेरा CH3 है। आप कहां से काउंट करेंगे? देखो यहां भी एक है, यहां एक, यहां भी एक, यहां भी एक, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चले हम आखिर काउंट करें किधर से? तो सारे को ABCD मान लो, जिस पॉइंट पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये C, ये D। अब सुनना, हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट A से भी देखेंगे, B से देखेंगे, C से देखेंगे, D से देखेंगे, और A से ध्यान देना, इधर 2 पे है नहीं, बट इधर 2 पे है, तो A से आप चलेंगे क्लॉक, C मीन्स क्लॉक, A से हम चले क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ध्यान देना, 1 पे मिलेंगे, 2 पे मिलेंगे, 3 पे मिलेंगे, 4, आप कहना 1 2 3 और 4। अब सुनना, B से इधर 2 पे है, 3 पे नहीं, इधर 2 पे भी है और 3 पे है, और 2 3 है, तो आप इसको मैं कहूंगा क्लॉक, तो B से चलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ध्यान देना, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, 2 पे भी मिलेंगे, 3 पे भी मिलेंगे, और लास्ट में 1 2 3, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे, आप कहेंगे 6 पे मिले। ध्यान देना, C से यहां तुम्हारा 2 पे है, 3 पे नहीं, इधर 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो आप इधर से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो ये एंटी क्लॉक मूव करेगा, तो C से चलेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन, AC मीन्स एंटी क्लॉक। और यहां से जब चलोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 2 3 और 6 पे मिलेंगे। ध्यान देना, D से जब आप चलते हो, D से इधर देखो 2 पे नहीं है, इधर 2 पे है, तो आप यहां से भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन मूव करना। जब मूव करोगे तो 1 2 3 4, आप कहना 1 2 3 4। अब लोएस्ट लोकेंट रूल देख ले, लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। आप सुनोगे 1 1 1 1, यहां तो कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है भाई, इसको छोड़ दो। 2 2 2, सारे के सारे 2 2 ही आ रहे हैं। ध्यान देना, यहां 3 3 3 3, यहां पे भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। और देखोगे 4 6 6, हाईएस्ट वाले को काट दो, ना तो B से होगा ना तो, अब 4 4 सेम, जब ये दोनों सेम आ रहा है लोएस्ट लोकेंट, तो इसको अल्फाबेटिकल कर दो। अब अल्फाबेटिकल कैसे करेंगे? सुनना, A से जब क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले M मिलेंगे, फिर M मिलेंगे, उसके बाद E मिलेंगे, उसके बाद M मिलेंगे। बट D से जब देखोगे अल्फाबेटिकल, D से तो 1 पे M मिलेंगे, M के बाद E मिलेंगे, उसके बाद M और M ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, अगर मैं इसको देखूंगा तो M M सेम, बट E M में लोएस्ट E आ रहा है, मीन्स आपका काउंट D से होगा। ये आपको पता चल गया, D से काउंट। अब D से काउंट कर देते हैं, D से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये 5th और ये तेरा 6 मिलेगा। अब ध्यान देना, लिखते समय कैसे लिखेंगे? तो लिखते समय पहले इथाइल का नाम, तो यहां जब नेम लिखेंगे तो यहीं पे मैं नाम लिख देता हूं 3 इथाइल, 3 इथाइल, 1 2 4, 1 2 4, कहना ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, यहां कहना साइक्लोहेक्सेन, ये आप लिख सकते हो। ये 5 हुआ। 5 के बाद मैं एक 6 ले रहा हूं क्वेश्चन। ध्यान देना, अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं ऐसा लिया, ध्यान देना, ये CH3
यहाँ C2H5 और इस पॉइंट पे C2H5 और इस पॉइंट पे अगर मैं C2H5 ले लूँ तो इसका नाम क्या होगा? किस पॉइंट से काउंट करोगे, किस पॉइंट से, ये देखनी है। तो ध्यान देना, इधर भी 1 सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी 1 सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप सबसे पहले एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो सारे का नंबरिंग ABCD कर दो। आप इसको A मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि ये A हो, इसको भी A मानो, किसी को कुछ भी मान लो चलेगा। A B, ये तेरा C और ये D। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट A से हम देखेंगे, B से देखेंगे, C से देखेंगे और D से भी हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ध्यान देना, यहाँ 1 पे है, इधर 2 पे नहीं है, इधर 1 पे 2 पे, तो आप A से क्लॉकवाइज चलेंगे, A से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1 2 3 पे देख, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 और 5, 4 5। अब सुनना, B से यहाँ देखो 1 पे है, 2 पे, नीचे 2 पे नहीं है, ऊपर है, तो आप ऊपर चलेंगे और यहाँ से इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉक, आप कहेंगे B से एंटी क्लॉक चलोगे तो 1 2 4 और 5, 1 2 4 और ध्यान देना C से यहाँ देखो 1 पे है, 2 पे भी है, बट इधर 2 पे नहीं है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज, C से आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यहाँ देखना 1 2, उसके बाद आपको मिलेंगे 4 5, 1 2 4 और 5। बट D से देखो, यहाँ से इधर 2 पे नहीं है, इधर 2 पे है, तो आप इस साइड मूव करेंगे तो आप कहेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलो, ध्यान देना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन जब हम चलते हैं तो ध्यान देना, 1 पे मिलेंगे, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, 2 पे मिलेंगे, उसके बाद 4 पे मिलेंगे और 5 पे मिलेंगे। सुनना, ये सारे के सारे सेम, ये भी सारे के सारे सेम, 4 4 भी सेम और 5 5 भी आपको सेम मिलेंगे। जब ये सेम मिल जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दो। ध्यान देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो A से जब देखोगे तो मैं पूरा लिख ही दूं, M मिलेंगे, E मिलेंगे, उसके बाद 4th पे देखना, ये तेरे को E मिलेंगे, उसके बाद तेरे को E मिलेंगे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ध्यान देना, B से पहले E मिलेंगे, M मिलेंगे, उसके बाद देखो E मिलेंगे, उसके बाद E मिलेंगे। ध्यान देना, C से E मिलेंगे, E मिलेंगे, E, उसके बाद M मिलेंगे, E मिलेंगे, और D से देखना E और M ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, प्रायोरिटी किसको दोगे? E M हायर आ गया, हायर को काट करके बाहर कर देना, यहां से तो होगा ही नहीं। अब ध्यान देना, ये तीनों E मिला है, E ऊपर M, E तो सेम है, M हायर, इसको भी कट कर दे। E और M, तो M को कट कर दे, मीन्स काउंट होगा तुम्हारा D से। ये देखो D से, अब D से काउंट कर लो। D से काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा होगा। और इसका जब आप नेम लिखोगे तो इसका नेम होगा 1 2 4 ट्राई इथाइल, और कहना 5 मिथाइल, और रिंग कंपाउंड का नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद हमको लगता है आप काउंट करने के लिए कुछ सीख गए होंगे। इसी टाइप से काउंट होता है। आप इतना को लिखो पहले। ये वाला जो क्वेश्चन है तेरे अच्छे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से समझना। ये अच्छे क्वेश्चन में से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। आप ध्यान देना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा। अदर क्वेश्चन के बारे में 6 में। 6 के बाद मैं एक 7th क्वेश्चन ले रहा हूं। 7th, पहले इतना को लिखो। 6 के बाद जब हम 7th क्वेश्चन लेते हैं, 7th, ध्यान देना, यहां पे मैं 7th क्वेश्चन, अब सुनोगे। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये ऐसा है, इधर ये H3 है,
इधर CH3 है और इस साइड तेरा CH3 है, ऐसा है। सुनोगे, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो आप उसका पोजीशन से काउंट करेंगे जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो यहीं पे काउंट होगा। ध्यान देना, ये 1, यहां से देखो 2, ये भी 2, इधर भी 2 नहीं, इधर भी 2 नहीं, आगे बढ़े, इधर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 3 पे नहीं, तो यहां से आप क्लॉक वाइज चलना, तो ये 1 2 3 4 5th 6, ये काउंट हो गया, बिल्कुल राइट है काउंट। आपको बोले हैं कि जहां पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो वहीं से, इस पॉइंट पे 2 था, यहां से काउंट किया, इधर से नहीं किया। अब यहां से देखो, इधर 3 पोजीशन पे है, बट यहां 3 पोजीशन पे नहीं है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 3 5 में 3 को प्रायोरिटी दी है। अब सुनना, इसका जो नेम होगा आप कहना 1 1 3, आप कहना ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 7th के बाद मैं 8 के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 8 में मैं अगर बातचीत करूं, ये CH3 है, ये तेरा CH3 है, इस पॉइंट पे मैंने लिया CH3 और इस पॉइंट पे लिया मैंने C2H5, किसको प्रायोरिटी देंगे? ध्यान दोगे, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ 1, यहाँ पे 2, आप कहेंगे जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है यहीं से काउंट, और यहां से काउंट करोगे तो ये 1 होगा। ध्यान देना, अगर क्लॉक वाइज जाते हो तो 3 पे, एंटी क्लॉक आते हो तो 2 पे, तो आप लोएस्ट प्रायोरिटी इधर आएंगे, ये 2 3 4 5th और 6। अब नेम लिखते समय ये इथाइल है, बाकी सारे के सारे मिथाइल, पहले इथाइल का नाम, तो आप कहना इसका जो नेम होगा 5 इथाइल, उसके बाद कहना 1 1 2 ट्राइमिथाइल, उसके बाद आप कहना साइक्लोहेक्सेन। ये तुम्हारा 8 क्वेश्चन। अब ध्यान देना, एक 9th क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। 9th क्वेश्चन है, ये रिंग कंपाउंड है, इधर तेरा CH3 है, ये तेरा CH3 और इस पॉइंट पे CH3, ये CH3 है और इस पॉइंट पे मैंने C2H5 रख दिया। इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, इस पॉइंट पे 2, इधर भी 1 सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी 1, इधर भी 1, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यही है, तो आप कहना ये तो 1 होगा। अब हमको चलना किधर है? ध्यान देना, यहाँ 2 पे भी है, 3 पे है, यहाँ 2 पे है, 3 पे नहीं है, तो आप क्लॉक वाइज मूव करोगे, और जब क्लॉक वाइज मूव करोगे तो ये 2 3 4 5th और ये 6, तो आप कहना इसका जो नेम होगा 6 इथाइल, उसके बाद कहना 1 1 2 3 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, ये 9th के बाद मैं एक 10th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ध्यान देना, 10th, और 10th के बारे में बातचीत करूं तो आपको अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता दूं, ध्यान देना, H3, ये तेरा CH3, इधर तेरा CH3 है, इधर तेरा CH3, ये तेरा CH3 है और इस साइड तेरा C2H5 है, ये ऐसा है। तब आप क्या करोगे? सुनना, यहाँ 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1, यहाँ भी 1, इस पॉइंट पे 1, तो आप यहीं से काउंट करना जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ध्यान देना, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से काउंट किया, इधर भी देखो 2 पे है, इधर भी 2 पे, इधर 3 पे है, इधर 3। अब यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जब पता नहीं चले तो अल्फाबेटिकल करना। ध्यान देना, इधर भी 2 पे है, इधर भी 2 पे, इधर भी 3 पे, इधर 3 पे। अब ध्यान देना, जब अल्फाबेटिकल करोगे, यहाँ 2 पे M है, इधर भी 2 पे M, पता नहीं चला। यहाँ देखो 3 पे, अगर क्लॉक वाइज जाते हो तो 3 पे M है, यहाँ 3 पे E, तो इस साइड आप मूव करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ध्यान देना, यहां से जब काउंट करेंगे तो ये 2 3 4 5th और ये 6 मिलेंगे। अब इसका जब नेम लिखेंगे तो पहले इथाइल का नाम आप कहना 3 इथाइल, उसके बाद कहना 1 1 2 5 6, आप कहेंगे यहां पे होगा पेंटा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना को लिख लो, ये 10th नंबर क्वेश्चन हुआ।
ध्यान देना, जब तक रूल नहीं जानोगे आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, इसलिए रूल जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ रूल बताने के लिए कि बच्चे लोग को कहीं प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। ध्यान देना, 10th के बाद मैं थोड़ा सा 11th के बारे में बातचीत करूंगा। 11th के बारे में ध्यान देना, मैं 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, सुनोगे? यहाँ 11th नंबर क्वेश्चन, ये जो है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में मैंने बोला, ये देखना, ये तेरा C2H5, इधर भी तेरा C2H5 और इस पॉइंट पे CH3 लिया। इधर मैंने बोला कि CH3, इधर CH3, इधर मैंने CH3 हटा दिया और इस पॉइंट पे मैंने CH3 लिया। अब सुनोगे, यहां देखोगे इस पॉइंट पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो आप कहेंगे कि या तो ऊपर से काउंट होगा नहीं तो नीचे से। सुनना, ऊपर वाले पार्ट को मैंने A माना, A, और नीचे वाले पार्ट को B माना। अब सुनोगे, अगर मैं इसको 1 कह दूं तो अब मैं क्लॉकवाइज मूव करूं या A, तो ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट को देखना। सब्स्टिट्यूएंट A से देखो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे देखना 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो A से आप क्लॉक जाओगे, A और C, A से क्लॉक। तो ध्यान देना, यहां जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 1, 2 पे नहीं है 3 पे है, उसके बाद है तेरा 4 और 4th। ध्यान देना, अगर मैं B से सब्स्टिट्यूएंट, यहां से आपका काउंट नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही सर। अब ध्यान देना, B से किधर चलेंगे? यहां देखो 2 पे कुछ नहीं है, इधर 2 पे है, तो 2 से B से एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक। अब ये 1, तो आप कहना 1 1, अब 1 1 के बाद सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड, उसके बाद ये 3rd पे कुछ नहीं है, 4th 4th, आप कहना 4th 4th। तो ध्यान देना, प्रायोरिटी ऑर्डर जब चेक करेंगे तो 1 1 सेम, 1 1 सेम, 2 3 में 2 को प्रायोरिटी, मीन्स आपका काउंट B से होगा। अब B से काउंट कर दो। जब B से काउंट करोगे तो ये 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड में जब नेम आप लिखोगे तो आप कहना 4 4 डाई इथाइल, उसके बाद कहना 1 1 2 ट्राइमिथाइल, और रिंग कंपाउंड का नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। ये इस टाइप से होगा। ध्यान देना, 11th के बाद एक मैं 12th ले रहा हूं, 12th, और 12th में मैंने कुछ इस तरह से लिया, ये ऐसा है। इधर देखना CH3, इधर तेरा C2H5, इधर मैंने लिया C2H5, यहां भी C2H5, और इस साइड मैंने लिया C2H5, ऐसा लिया। इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना, जब नेम लिखेंगे तो देखना इस पॉइंट पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट पे 2, इधर 1 है, इस पॉइंट पे भी 1 ही है, तो या तो काउंट ऊपर से होगा नहीं तो नीचे से। अब देखना है ऊपर से होगा या नीचे से होगा। अब सुनोगे, ऊपर वाले को आप A मान लो, नीचे वाले को B मान लो। तो ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट देखना पहले। A से अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूं तो ध्यान देना, क्लॉक, यहाँ 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ 2 पे नहीं, तो A से आप इस साइड मूव करेंगे तो इसको कहूंगा क्लॉक। A से क्लॉक आते हो तो आप कहना 1 1, ये 2, 3 पे नहीं है, 4 4, 4 4, उसके बाद आप कहना 5। ध्यान देना, अगर B से काउंट करता हूं, B से, तो B से किधर जाना होगा? इधर देखो क्लॉक, यहाँ 2 पे है, इधर 2 पे नहीं है, तो यहां से भी आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको भी मैं कहूंगा क्लॉक ही, मीन्स B से क्लॉक। तो आप कहना ये सब्स्टिट्यूएंट 1 1, उसके बाद आप कहेंगे 2 पे मिलेंगे, 3 पे नहीं है, 4 4, उसके बाद आप कहेंगे 5, 1 1 सेम, 1 1 सेम, 2 2 सेम, 4 4 सेम, 4 4 सेम, 5 5 सेम। अरे भैया कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ। जब यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, अल्फाबेटिकल करो, पता चल जाएगा। अब सुनोगे, जब हम पता करेंगे तो A पे देखना M है, उसके बाद E है, उसके बाद E, उसके बाद E, बट यहां से देखना E 1 पे E, 2 पे भी E, उसके बाद कहना M, उसके बाद E M में
मीन्स बी से काउंट। अब बी से काउंट कर दो। बी से जब काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। जब नेम लिखेंगे तो पहले इथाइल का नाम, और इथाइल आपको मिलेंगे 1 1 2 और आप कहेंगे 5 पे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और 4 है तो यहां पे कहना टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल, और यहां पे कहना 4 4 डाइमिथाइल, और लास्ट में कहना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम होगा। इतना लिखने के बाद मैं और 1 या 2 प्रॉब्लम लूंगा। पहले इतना को लिख लो तो चलो 12th हुआ। अभी रूल देख रहे हो 12th के बाद मैं एक 13 के बारे में बातचीत करूंगा। 13 ध्यान देना, यहां 13 के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां पे मैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम ले रहा हूं, ये देखना CH3 CH3 C2H5 C2H5, इधर भी C2H5 ले लूं, C2H5 ले लूं, इधर मैंने CH3 लिया, या अभी मैं यहाँ पे अच्छा CH3 ले ही लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले लो चलेगा काम। इस पॉइंट पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1 ही है, इस पॉइंट पे 2 और इस पॉइंट पे 1। अब आप कहोगे कि इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट, या तो काउंट यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ऊपर वाले को A मान लो और नीचे वाले को B मान लो। अब ध्यान देना, जब सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो A से किस डायरेक्शन जाएंगे, यहां भी 2 पे है, इधर 2 पे कोई है नहीं, तो आप A से क्लॉक चलोगे तो A से कहना C, A से क्लॉक डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, इसको अगर 1 कहोगे तो 1 1 1 1 के बाद देखो 2 पे इस पॉइंट पे है 2 मिलेंगे, एक 3 पे भी है, 4 पे 2 2 है, 4 4, उसके बाद एक 5 पे मिलेंगे, ये आप कहना 5। बट ध्यान देना, अगर मैं B से काउंट करूंगा तो ये देखो क्लॉक है, ये एंटी, यहाँ 2 पे है 3 पे नहीं है, इधर 2 पे भी है 3 पे भी है, तो आप कहेंगे कि एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब B से एंटी क्लॉक जाओगे तो क्या सब मिलेगा, ध्यान देना, इसको 1 2 3 4 आप कहना 1 1 1 1 के बाद 2 पे मिलेंगे, फिर 3 पे मिलेंगे, 4 4, उसके बाद एक 6 पे मिलेंगे। ध्यान देना, 1 1 सेम, 1 1 सेम, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 4 4 सेम, 4 4 सेम, 5 6 में लास्ट में मिला भाई, रिजल्ट लास्ट में मिल रहा है। मीन्स ये काउंट होगा, बट ये काउंट लाइक है ही नहीं, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं किया, ये थोड़ा सा लेट में आया A से, तो A से आप इसको काउंट कर दो। ध्यान देना, A से काउंट कर रहा हूं, यहां मैं A से कर रहा हूं, ये 1 A से क्लॉक तो 1 2 3 4 5th 6th, तो इसका नेम क्या होगा, 2 3 4 4, कहना 2 3 4 4, यहां कहना टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल, उसके बाद कहना 1 1 5 1 1 5 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन, 14। यहां देखना, मैं ऐसे लिया, ये CH3 CH3 CH, यहां CH3, ये तेरा CH3, इधर तेरा CH3, ये तेरा C2H5। ध्यान देना, इसको मैं डायरेक्ट काउंट कर देता हूं। यहां से देखोगे यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां भी 2, या तो काउंट यहां से नहीं तो यहां से काउंट करोगे, इधर आओगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर आओगे तो यहां 3rd पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर 3rd पे 1,
तो यहां से काउंट करोगे ऊपर आओगे और यहां से काउंट करोगे तो इधर आओगे। ध्यान देना 1133 आएगा, यहां से भी 113 आएगा, बट ध्यान देना यहां इथाइल है तो यहीं से काउंट होगा। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो आप कहना कि ये 1 2 3 4 5th और ये 6, और अगर 6 आ गया तो यहां देखो मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम इथाइल, तो पहले इसका नाम, तो आप कहना 5 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। उसके बाद कहना 1 1 1 इथाइल, 1 इथाइल 1 3 3 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, और कहना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना को लिख लो, तो ध्यान देना इतना को पहले लिखो। चलिए आज मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूँ आपसे कि आज आपने क्या सब पढ़ा। आज आपने नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में जाना, और कल अगर नोमेनक्लेचर साइक्लोअल्केन के साथ अगर ओपन चेन आ रहा हो और रिंग चेन आ रहा हो तो उसका नोमेनक्लेचर होगा क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पे आज मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय, थैंक यू।